जी अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन आइल्स विद वकार अहमद के साथ मैं वकार अहमद हाजिर हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस चीज़ के बारे में स्टडी करने लगे हैं वो है लिसनिंग का टास्क। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया हुआ है अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर के आइल्स के अंदर 4 मॉड्यूल्स होते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। चाहे आप जनरल आइल्स कर रहे हों या एमए आइल्स कर रहे हों, ये 4 मॉड्यूल्स होते हैं। आज मैं आपके साथ लिसनिंग के हवाले से कुछ बेहतरीन चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो अक्सर स्टूडेंट्स उन चीज़ों को मिस कर देते हैं। लोग ये समझते हैं कि लिसनिंग इंतहाई ज़्यादा इजी है, आसान है, हमें इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बताता चलूँ कि लिसनिंग की जब तक आप अपनी बेस ठीक नहीं करेंगे आप लिसनिंग में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। सो लिसनिंग की बेस कैसे तैयार की जाती है, उसकी प्रैक्टिस कैसे की जाती है, उस हवाले से तकरीबन 10 से 11 टिप्स एक स्क्रीनशॉट की शक्ल में मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। आप उनको भी देख सकते हैं। फिर 1 बाय 1 में हर टिप एंड ट्रिक के बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि आपने उसको कैसे प्रैक्टिस में लेकर आना है। इसके अलावा मैं आप लोगों को सबसे पहली चीज़ बता दूं कि मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के एंड पर एक एप्लीकेशन लिंक सेंड करूंगा, बल्कि उस एप्लीकेशन की एक छोटी सी वीडियो भी मैं आपको तैयार करके बताऊंगा कि आपने उस एप्लीकेशन में जाकर उसकी कैसे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने क्या करना है कि लिसनिंग की प्रैक्टिस करने से पहले आप डायरेक्ट लिसनिंग की प्रैक्टिस ना करें आइल्स की। आप लिसनिंग की प्रैक्टिस करने से पहले आपको कुछ ऑडियो की टेप्स वगैरह में आप लोगों को लिंक में सेंड कर दूंगा। आपने उसकी के ज़रिए से भी प्रैक्टिस करनी है और जो एप्लीकेशन में आप लोगों को सेंड करूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर या उस वीडियो उसकी बनाकर मैं आप लोगों को सेंड करूंगा। आपने उसके अंदर से जो टेप होंगी उनको बार बार सुनना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। फिर इसके अलावा जो मैं आप लोगों के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा उसके मुताबिक आपने अपनी बेस तैयार करनी है। जब आपकी बेस तैयार हो जाएगी फिर उसके बाद आपने लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी होती है, तब आप आइल्स के अंदर लिसनिंग के अंदर स्पेशली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चले आए मैं आप लोगों के साथ टिप एंड ट्रिक के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करूं जी। नंबर 1, आपके साथ जो मैंने स्क्रीनशॉट जो आप लोगों को लिसनिंग के हवाले से वीडियो के स्टार्ट में दिया है उसके अंदर जो पहली टिप एंड ट्रिक है वो है बी अटेंटिव एंड रिलैक्स। बी अटेंटिव एंड रिलैक्स। देखें, जब भी आपने प्रैक्टिस करने के लिए बैठना है तो आपने अटेंटिव होना है, तवज्जो के साथ आपने लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी है। ऐसा कोई सीन नहीं होना चाहिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हों तो आपको कोई आकर डिस्टर्ब कर दे, या किसी ऐसी जगह बैठकर आपने प्रैक्टिस नहीं करनी जहाँ पर डिक्टेशन या इरिटेशन हो, आपको आप डिस्टर्ब हो रहे हों। कूल एंड काम प्लेस पे जाके आपने लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब भी लिसनिंग की प्रैक्टिस करें कोशिश करें या तो सुबह के टाइम कर लें या रात के टाइम प्रैक्टिस करें, क्योंकि दिन के टाइम आप किसी भी टाइम डिस्टर्ब हो सकते हैं। अगर आप दिन के टाइम भी प्रैक्टिस करते हैं तो कोशिश ये करें कि किसी ऐसी जगह बैठकर आप प्रैक्टिस करें कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये जो बी अटेंटिव एंड रिलैक्स है इसके अंदर एक और चीज़ भी आपको मैं ऐड करके बता सकता हूँ कि अक्सर स्टूडेंट जो हैं आजकल एंड्रॉइड फ़ोन के ऊपर लिसनिंग की प्रैक्टिस करते हैं। सो एंड्रॉइड फ़ोन के ऊपर जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको मैसेज आ जाता है, कॉल आ जाती है, कोई भी नोटिफिकेशन आ जाता है, सो आप डिस्टर्ब हो जाते हो, तो आप उस ट्रैक से हट जाते हो। अच्छी चीज़ है कि अगर आप लैपटॉप के ऊपर करें या पीसी के ऊपर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी तवज्जो जो है वो डाइवर्ट नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। ठीक है जी। टिप नंबर 2 है आपकी कीप एन ओपन माइंड। कीप एन ओपन माइंड से मुराद ये है कि यहाँ पर आपने सबसे पहली इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठें तो आपके जहन में कोई ऐसी बात नहीं चल रही होनी चाहिए कि आपने प्रैक्टिस के दौरान, मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ, जैसे अक्सर स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उनके जहन में ये चल रहा होता है कि जैसे ही मेरी ये प्रैक्टिस खत्म हो तो मैंने फलां जगह जाना है, खेलने के लिए जाना है या फलां कोई चीज़ लेकर आना है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपने ओपन माइंड होकर बैठना है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके जहन में कोई और चीज़ भी चल रही हो। सो आपने क्या करना है कि ओपन माइंड होकर बैठना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है और आपके जहन में किसी भी तरह की कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए, जहन में कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए जब आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठो तो। सो ये स्टार्ट में अपनी एक प्रैक्टिस में ये चीज़ शामिल।
टिप नंबर 3 है जी आपकी डोंट इंटरप्ट एंड डोंट इम्पोज योर सोल्यूशन। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि अक्सर स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो लिसनिंग की प्रैक्टिस के दौरान इंटरप्ट हो जाते हैं और फौरी तौर पर किसी चीज़ का हल निकालना शुरू कर देते हैं। आपने कोई ऐसा काम नहीं करना। आप जब प्रैक्टिस सुन रहे हों लिसनिंग की, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने इंटरप्ट नहीं होना, अपने आप को इंटरप्ट नहीं होने देना। और दूसरी चीज़ ये कि आपने फ़ौरन भी उस चीज़ का आंसर नहीं निकालना होता। आप पूरी लिसनिंग गौर से सुने जब आप प्रैक्टिस कर रहे हों। मैं आपको प्रैक्टिस टाइम के बारे में बता रहा हूँ कि आइल्स की लिसनिंग जो है उसकी प्रैक्टिस करने से पहले जो आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, जो मैं आपको ऑडियो के हवाले से बता रहा हूँ या जो एप्लीकेशन के हवाले से बता रहा हूँ, उस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि आप फ़ौरन एक चीज़ का हल ना निकाल लिया करें, फ़ौरन से जल्दी से उसका आंसर ना निकाल लिया करें। आप तसल्ली से आराम से सुने और अपने आप को इंटरप्ट ना होने दिया करें। अपना आई कॉन्टैक्ट, ठीक है जी। टिप नंबर 5 है आपकी फील द सिचुएशन। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि जब आप लिसनिंग सुन रहे हो ना, तो आप उस टाइम ये फील कर लिया करें कि आप उस जगह मौजूद हैं। यानी कि 2 लोगों की कन्वर्सेशन अगर हो रही है या 3 लोगों की कन्वर्सेशन हो रही है, वो किसी हॉस्पिटल में खड़े हैं, अगर कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, किसी स्कूल में खड़े हैं, किसी पार्क में खड़े हैं या किसी भी जगह खड़े हैं, वो आपस में गॉसिप कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आप ये फील किया करें कि आप उस सिचुएशन के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई 2 बंदे स्कूल के बारे में बात कर रहे हों, तो आपको फौरी तौर पर ये पता चलना चाहिए कि आप ये जो स्कूल के अंदर बंदे बात कर रहे हैं, आप इनके साथ मौजूद हैं और जो भी बातचीत हो रही है वो आपके सामने हो रही है। आप उस कंडीशन के अंदर अपने आप को उतार लिया करें। फील द सिचुएशन का मतलब यही है कि जब वो रिकॉर्डिंग चल रही हो तो आप उसको पर्सनली खुद से फील किया करें कि आप वहां पर मौके पर मौजूद हैं जी। तो टिप नंबर 6 है आपकी डोंट बी सो क्विकर। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन में आपको बताता चलूँ कि जब भी आपने प्रैक्टिस सेशन के लिए बैठना होता है तो आपने फौरी तौर पर आंसर नहीं लिखने होते। आप जब लिसनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हों तो उस वक्त आप लिसनिंग को तवज्जो से सुने और एकदम से आंसर निकालने की कोशिश ना किया करें। सम टाइम ऐसा होता है कि जब आप रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हो तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो हो सकता है सेंटर में हो। सो आप जब लिसनिंग एक सीक्वेंस से सुन रहे होते हैं ना, तो उसी सीक्वेंस से आपके आंसर निकल रहे होते हैं। तो जब आप जल्दी में लिखते हो तो या तो आप स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हो और या फिर आप आंसर गलत लिख देते हो। सो ये चीज़ आप अपनी प्रैक्टिस सेशन के अंदर स्टार्ट से ही डाल लें कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हों तो उस वक्त आपने जल्दी से आंसर आपने। टिप नंबर 8 है आपकी आंसर एक्यूरेट। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये एक और चीज़ बताता चलूँ कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि शॉर्ट स्पेलिंग में आंसर लिख देते हैं। जैसे आप अपने टेक्स्ट लैंग्वेज के अंदर, जैसे आप मोबाइल के ऊपर, सेल फोन के ऊपर जब आप अपना टेक्स्ट लिखते हो तो जैसे मैं मिसाल देकर आपको समझाऊं, जैसे आप लिखते हैं ऑलवेज, ALWYS आप लिख देते हो। ठीक है जी। गुड नाइट जैसे आप लिखते हो GUDNI आगे 8 लिख देते हो। आपने शॉर्ट स्पेलिंग में नहीं लिखना होता। मैं आप लोगों को अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूं कि जब हमारे पास कैंडिडेट्स आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस के अंदर जब वो आंसर लिख रहे होते हैं ना, तो वो आंसर शॉर्ट स्पेलिंग में लिख देते हैं। सो आपने शॉर्ट स्पेलिंग में आंसर नहीं लिखने, आपने एक्यूरेट स्पेलिंग के साथ लिखने हैं। अगर कोई ऐसा वर्ड है आपके माइंड में जिसका आंसर आप एक्यूरेट नहीं लिख पाते, तो कोशिश ये करें कि आप स्टार्ट के 3 वर्ड जो हैं, 4 वर्ड जो हैं, वो आप एक्यूरेट लिख दें। ठीक है, और कोशिश करें कि आप एक्यूरेट स्पेलिंग में ही लिखें। टिप नंबर 9 है डोंट लीव वैक्वस। वैक्वस मीन ये है कि जी कि आपने कोई भी जो फिल इन द ब्लैंक्स है या कोई भी क्वेश्चंस की जगह है वो आपने खाली नहीं छोड़नी। किसी भी तरह से आपके माइंड में जो भी आंसर आता है आप कोशिश करें ज़हन पर जोर डाल के आप उस प्रैक्टिस सेशन के अंदर दोबारा से कन्वर्सेशन जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहाँ पर ले जाएं। आप आंसर किसी भी तरह से आपने आंसर लाजमी ट्रांसफर करना होता है। आपने वैक्वस नहीं करना, खाली जगह नहीं छोड़नी, आपने आंसर हर हाल में लिखना होता है। टिप नंबर 10 है आपकी डोंट थिंक एनीथिंग अदर। आपने किसी भी और चीज के बारे में नहीं सोचना। जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हों तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी होती है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं लिसनिंग की और आप वहीं पर मौजूद हैं। ठीक है, आपने प्रैक्टिस के दौरान ज़हनी तौर पर, तखयलाती तौर पर आपने किसी और जगह पर नहीं होना। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उसी वक्त आपने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के बारे में सोचना है, कोई और चीज़ नहीं सोचनी।
टिप नंबर 11 है आपकी लिसन डिफरेंट टेप्स। इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है। यहाँ पर मैं एक और चीज आप लोगों को बताता चलूं कि जब आप आइल्स की प्रैक्टिस करते हैं, अक्सर कैंडिडेट क्या करते हैं जी कि जब वो आइल्स में एडमिशन लेते हैं तो डायरेक्ट आइल्स की लिसनिंग की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद आइल्स की लिसनिंग सुनने से आपकी प्रैक्टिस हो रही होती है। देखें, आपने डिफरेंट टाइप की टेप सुननी होती हैं। आपके सामने बेशुमार चीजें हैं। आप टीवी चैनल के ऊपर न्यूज चैनल देख लें, ठीक है, इंग्लिश मूवीज देख लें, ठीक है, इंग्लिश सॉन्ग्स भी जो स्लो ट्यून में हैं वो सुन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको यूट्यूब के ऊपर बेशुमार लिसनिंग टिप्स पड़ी हुई हैं डिफरेंट टास्क की, आप वो लेकर आप कन्वर्सेशन देख सकते हैं। बेशुमार मूवीज क्लिप्स हैं जिसके अंदर आप अपनी लैंग्वेज इंप्रूव कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर कि आपने ब्रिटिश एक्सेंट के हवाले से वीडियोस जो होती हैं वो आपने देखनी है या टेप्स जो हैं वो सुननी है। बेशुमार ऐसी आजकल साइट्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी आप लोगों को सेंड कर दूंगा, उस लिंक को लाजमी फॉलो कीजिएगा। देखें, आपने डिफरेंट टाइप की टेप्स सुननी होती हैं। बाज़ जगहों पर आपने फीमेल की वॉइस में सुनना होता है, बाज़ आपने मेल की आवाज़ में आपने टेप्स सुननी होती हैं। सो आप रोज़ाना डेली बेस पर डिफरेंट टाइप की टेप्स जो हैं वो सुनना अपने शेड्यूल में शामिल कर लें। सो ये थी कुछ 10-11 आइल्स की बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स। देखें, ये जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स जो निकाली हैं ये मेरे 7-8 साल के एक्सपीरियंस की बुनियाद पर ये मैंने आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आया हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज बताता चलूं कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स इंतहा दर्जे की इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने एक्सप्लेन करके दी हैं, इनका एक स्क्रीनशॉट भी वीडियो के स्टार्ट में है। आप उनको देखकर आप इनको अपनी प्रैक्टिस सेशन में और अपने प्लान में, शेड्यूल में ये चीज शामिल कर लें कि आपने इन सब को अपने लाया अमल में लेकर आना है, अपनी प्रैक्टिस में लेकर आना है, तब जाकर आपकी बेस बनेगी। ये तकरीबन 20 से 25 दिन की डोज है। इसको आपने डोज को यूज करके फिर आपने अपनी बेस रेडी करनी है। उसके बाद आपने आइल्स की लिसनिंग के ऊपर आना है। आपको लिसनिंग के हवाले से किसी भी तरह की कोई चीज अगर नहीं समझ आ रही है, कोई भी पार्ट नहीं समझ आ रहा, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आप लोगों को ऑलरेडी अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूं। सो आप मेरे नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं जी कि ये चीज या फलां पार्ट जो है मुझे समझ नहीं आ रहा। अब मैं आप लोगों को एप्लीकेशन के हवाले से बता देता हूं कि एप्लीकेशन की प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है, उसके अंदर जो टेप्स हैं उनकी प्रैक्टिस आपने कैसे करनी होती है। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसा है कि जिस एप्लीकेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने अपनी लिसनिंग की प्रैक्टिस में उसको लेकर आना है, तो प्रैक्टिस का तरीकाकार क्या है मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ। एप्लीकेशन का नाम है कंप्लीट आइल्स प्रिपरेशन। तो ये आइकन आपके सामने है। इस एप्लीकेशन को आपने ऐसे क्लिक करना है, इसको ओपन करना है, ठीक है जी। इसके अंदर कुछ डिफरेंट टास्क बने हुए हैं। आपने इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, सबसे पहले देखें ऊपर लिसनिंग का फॉर्मेट बना हुआ है, फोल्डर बना हुआ है। आपने लिसनिंग को क्लिक करना है, ठीक है जी। जब आप लिसनिंग को क्लिक करेंगे इसके अंदर कुछ टास्क बने हुए हैं। देखें, सबसे पहले बिगिनर्स का बना हुआ है, फिर इंटरमीडिएट, फिर एडवांस लेवल, फिर कन्वर्सेशन, फिर आइल्स प्रैक्टिस। सो सबसे पहले आप लोग एक चीज ध्यान में रख लें कि इसके अंदर जो स्टार्ट में है, आप चूंकि बिगिनर्स हैं, आपने डायरेक्ट आइल्स की प्रैक्टिस नहीं करनी। आपने सबसे पहले बिगिनर्स लेवल में जाना है। जब आप बिगिनर्स लेवल के अंदर जाओगे तो यहाँ पर 34 टेप्स पड़ी हुई हैं। आपने रोजाना मैक्सिमम 15 टेप्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। और कम से कम 10 टेप्स जो हैं जिनकी आपने डेली बेस पर प्रैक्टिस करनी होती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताता चलूं, ये देख लें लास्ट पे जाकर, ये 34 टेप्स इसके अंदर पड़ी हुई हैं। आप चूंकि बिगनर्स हैं, स्टार्ट में हैं, तो आपने जैसे ही टेप 1 को क्लिक करना है, तो ये आपके सामने कन्वर्सेशन लिखी हुई आ रही है A-B की शक्ल में। तो ये नीचे प्ले का बटन है। जैसे ही आप प्ले का बटन प्ले करते हैं तो ये रिकॉर्डिंग सामने जो आपके सामने कन्वर्सेशन लिखी हुई है, यही कन्वर्सेशन पढ़ी जाएगी। सो आपने इस टेप को गौर से सुनना है और जो जो लफ्ज वो आपके सामने पढ़ेंगे आपने उसको गौर से सुनना है, ठीक है जी। सो आपने डेली बेस पर तकरीबन 15 मैक्सिमम और कम से कम 10 टेप आपने सुननी है।
ये जो 34 टेप्स इसके अंदर पड़ी हुई हैं, ये तकरीबन आपकी 2-3 दिन के अंदर कवर हो जाएंगी। जब आप बिगनर्स लेवल से जंप करके इंटरमीडिएट लेवल में आओगे, तो इंटरमीडिएट के अंदर भी 34 लेसन पड़े हुए हैं, ठीक है जी। इसके अंदर भी 34 टेप्स हैं। सो आपने क्या करना है, यहाँ पर भी आपने कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा आपने 15 टेप्स की डेली बेस पर प्रैक्टिस करनी है। लेकिन याद रखें, जब आप बिगनर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपने इंटरमीडिएट में आना है, और आपने इसमें किसी भी टेप को स्किप नहीं करना। ये आपकी बेस तैयार करेगी, लिसनिंग ऑर्गन्स को थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। ये प्रैक्टिस करने से ही आपकी लिसनिंग की जो बेस है वो तैयार होगी। इसके बाद जब आप एडवांस लेवल में आ जाओगे, तो एडवांस लेवल के अंदर भी 34 लेसन है। ये मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तकरीबन 1 हफ्ते की डोज बनती है, तो आपने ये लाजमी तौर पर लेनी है। ये प्रैक्टिस करने से ही आपको जो लिसनिंग की बेस है वो आपकी तैयार होती है। आप देख लें 1 मिनट के लिए, जब आप एडवांस लेवल में आते हो तो इसमें कन्वर्सेशन थोड़ी सी हेल्दी वोकैबुलरी यूज हो रही है और थोड़ी सी लेंथी टेप है, ठीक है जी। कन्वर्सेशन थोड़ी सी लेंथी है, इसको आपने गौर से सुनना है। एक और चीज मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस टेप के अंदर जो आवाज यूज हो रही है, जो टेप का साउंड है, वो एज इट इज वही है जो आइल्स की लिसनिंग के अंदर आप ओरिजिनल तरीके से आपको जो सुनाई जाती है। सो ये बहुत अच्छी हेल्पफुल एप्लीकेशन है। इसके बाद जब आप एडवांस लेवल से आगे आ जाओगे कन्वर्सेशन लेवल के अंदर, सो यहाँ पर कन्वर्सेशन के बेशुमार लेवल बने हुए हैं। आप किसी भी कन्वर्सेशन के हवाले से देखें, ये ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से कन्वर्सेशन है, यहाँ पर पार्टी मेन्यू है, सेल फोन, पॉकेट और गेटिंग अ किड, स्मार्टफोन, अ न्यू कार। इसके अंदर डिफरेंट टास्क बने हुए हैं। ये तकरीबन 200-300 के करीब हैं। सो अबव भी हो सकते हैं, 500 के करीब भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, कन्वर्सेशन के अंदर आकर आपने 100 मैक्सिमम और कम से कम आपने 50 टॉपिक्स के बारे में, जो टॉपिक आपको अच्छे लगते हैं उनके बारे में कन्वर्सेशन सुननी है। और जब आप टेप सुन रहे हों तो उस वक्त आपने क्या करना है कि साथ साथ आपने ये जो राइटिंग है इसको आपने देखना है। इसको देखकर आपने साथ साथ टेप सुननी है। इसके बाद जब आप आइल्स प्रैक्टिस में आ जाओगे तो अब आपकी काफी अच्छी बेस तैयार हो चुकी होगी। सो फिर आपने प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 को क्लिक करना है। इसके अंदर तकरीबन ये एक ही तरह का फॉर्मेट बना हुआ है और नीचे ये प्ले का बटन है लेफ्ट साइड पे। जब आप प्ले का बटन प्रेस करोगे तो आपके सामने ये जो ब्लैंक्स बनी हुई हैं, इनके अंदर आपने आंसर लिखने हैं और इस ये एप्लीकेशन के लास्ट पर इसके आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। इसके अलावा लिसनिंग की और भी बहुत सारी ऐप्स हैं, लेकिन सबसे जो सूटेबल है, जो अच्छी मुझे लगी, वो यही है। आप इसकी बदौलत से आप अपनी बेस तैयार कर सकते हैं। वापस आ जाएं, यहाँ पर स्पीकिंग के भी कुछ टास्क इंपॉर्टेंट पड़े हुए हैं, इसको भी जरा आप देख लीजिएगा। रीडिंग के हवाले से भी काफी अच्छा मटेरियल है इसके अंदर, एसेज, स्टोरीज और क्विज वगैरह बनी हुई हैं। देखें 5000 वोकैबुलरी इसके अंदर पड़ी हुई है, मोस्ट कॉमन फ्रेजेस पड़े हुए हैं इसके अंदर, ठीक है जी। ये सारी चीजें आपने देख लेनी है। थैंक यू सो मच।